बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन मुख्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल अंदर की बात विद ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर है और मंगल का दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल जो दिन गुज़रा रात गए एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत को हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ जी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब को जो कहा गया है कि आप असम्बली में एतमाद का वोट लीजिए क्योंकि आप जो ज़्यादा मेंबरान हैं उनका एतमाद खो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इसके बाकी इत्तेहादी यानी कि मुस्लिम लीग नून और इन तमाम ने मिलकर एक करारदाद जमा करवाई है। और वो करारदाद जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि सबसे पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ है, फिर उसके बाद जो स्पीकर है सिप्तान खान उनके ख़िलाफ़, और फिर तीसरी जो चीज़ है वो है डिप्टी स्पीकर को हटाने के ख़िलाफ़। ये तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके साथ अब बात होगी। आज के ब्लॉग के अंदर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात होगी। मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें रखूँगा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है अब एक नई तिकोन जो है वो कार फरमा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने तजिया भी आ रहा होगा। मैं इस तिकोन को बताता चलूँ कि इसका एक कोना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब है और तीसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब है। हो कुछ इस तरीके से रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने अपने पार्टी मेंबरान तमाम और पार्लिमानी पार्टी के जो सरबराह हैं उनके पंजाब के अंदर हसन मुर्तज़ा साहब उनकी भी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी मुतहरक है। दो ऑप्शंस हैं, मैंने कल भी इनके ऊपर बात की थी। एक चीज़ होती है एतमाद का वोट लेना, इसके अंदर पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमात को अपने नंबर शो करने होंगे, और दूसरी चीज़ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके अंदर जो है वो नंबर्स पूरे करने हैं अपोजिशन ने। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है इसके अंदर जो आप लोग नोट कीजिएगा, और वो ये है कि आज जो स्पीकर इस वक्त हैं सिप्तान खान साहब, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गैर आइनी है और हमने इजलास जो है वो ख़त्म नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मुलतवी किया है, और जब तक इजलास चल रहा हो तो उसमें गवर्नर साहब जो है वो इस तरह का हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। वो वज़ीर आला को वोट लेने का, एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते हैं। ये हो सकता है कल की एक स्ट्रैटेजी हो। आज फवाद चौधरी साहब ने जो है राना सनाउल्लाह साहब के बयान के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि ये फैसलाबाद का कोई प्लॉट नहीं है कि जिसके ऊपर कब्जा किया जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर कल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वोट ना लिया तो जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस है उसको सील कर दिया जाएगा। ये बड़ी गर्मा गर्म किस्म की जुमलों और बातों का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान। देखना ये है कि कौन होगा सियासी रुस्तमे पंजाब। अब इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी कार फरमाएँ। मैंने आपको जैसे कि आज से 2 दिन पहले के ब्लॉग के अंदर बताया था कि हमारा आइन क्या कहता है, गवर्नर की पावर्स के बारे में क्या कहता है और हमारे आइन की कौन कौन सी शिकें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब ने वो जो समरी साइन की हुई है वो इमरान खान साहब को दी है। इमरान खान साहब ने क्यों उस समरी को आगे भेजने के लिए अभी तक नहीं कहा, ये कदम क्यों नहीं उठाया? इमरान खान साहब शायद वेट एंड वॉच कर रहे हैं या कोई बातचीत या कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको मैंने जैसा बताया था कि आइन और कानून ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो है गवर्नर वो चलेगा। और जब ऐसी समरी मौसूल हो जाए जिसमें कहा जाए कि असम्बलियों को तहलील किया जाए तो 48 घंटे का टाइम होता है ऐसा गवर्नर के पास। अगर 48 घंटे से पहले ही गवर्नर साहब उसको डिसॉल्व कर दें यानी तहलील कर दें तो वो तहलील समझी जाती है, नहीं तो 48 घंटे के बाद बेशक उन्होंने उस असम्बली के ऊपर साइन किए ना भी हों तो उस असम्बली को तहलील समझा जाता है। ये एक चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें, उन्होंने गवर्नर साहब की तरफ से जो एक लेटर गया है, जो एक हुक्मनामा गया है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि आप एतमाद का वोट हासिल करें, ये भेजा गया ताकि पहले इसको देखा जाए। और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी वोटों की लेन देन और ज़मीर बेचे जा रहे हैं और सिंध हाउस वाला काम दोबारा से किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो कहने वाले हैं उनको मुख्तलिफ अदवार में इसी तरह की प्रैक्टिसेस जो पहले हुई हैं वो शायद भूल जाते हैं या शायद वो इतने नाइव हैं नहीं। बहरहाल ये आइनी और सियासी बहरान है, और अगर कल सिप्तान खान साहब ने जैसा कि इशारा दिया है कि ये गैर आइनी बात है गवर्नर साहब का ये सब कुछ करना, तो हो सकता है कि ये चीज़ें दोबारा अदालत की तरफ जाएँ। अदालत की एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले रख दूँ, और वो ये है कि अदालतें और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी ये कह चुकी हैं कि आप इन तमाम तर मामलात को वापस असम्बली लेके जाएँ और इन चीज़ों को असम्बली में हल करें। ये अदालतों के काम नहीं है, असम्बलियों के काम है, और आप लोग इन चीज़ों को खुद से सेटल करें। यानी कि हमारी अदलिया ने भी एक तरह का मैसेज जो है वो दिया हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए।
इसके अलावा जी एक जो नेक्स्ट चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी है वो पिछले 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसके ऊपर इतनी खास बात हो नहीं रही थी। एक तरह से मैं समझता हूँ कि अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को चूँकि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और हालात ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बन्नू का जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है, CTD सेंटर, उसके ऊपर 3 दिन से जो है वो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ था और 33 के करीब जो मालूमात आज ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रोवाइड की हैं असेंबली के अंदर, 33 ऐसे दहशतगर्द थे जो वहाँ पर कैद थे। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि 3 दिन पहले उन्होंने उनमें से एक शख्स ने वहाँ के एक एहलकार से बंदूक जो है वो छीनी और उसके बाद जरगमाल बनाया और ये जो एक सिचुएशन है हॉस्टेज की ये शुरू हुई। 2-3 दिन वहाँ पर बात चलती रही है। आज दिन 20 दिसंबर को यानी कि 12:30 बजे जो है पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के कमांडोज़ ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और 2 घंटे में उस जगह को क्लियर करवाया। विजुअल फुटेजेस भी हैं जहां धमाकों की आवाज़ें आईं और धुआं भी वहां से उठता हुआ नज़र आया। अफसोस की बात यह है कि हमारे 2 SSG कमांडोज़ ने शहादत का दर्जा इसमें पाया है। 2 हमारे SSG कमांडोज़ जो हैं वो शहीद हुए हैं, 10 से 15 जो हमारे कमांडोज़ हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन तमाम तर जो दहशतगर्द थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया है। ये एक कंटिन्यूस जो है पाकिस्तान के अंदर मामलात की ख़राबी, ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले 1 माह के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर पहले मामलात ख़राब हुए, हमारी फ़ौजी जो चौकियाँ हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई, हमारे फ़ौजियों को शहीद किया गया। उसके बाद हमारी जो सिविलियन आबादी है उसके ऊपर फायरिंग की गई, वहाँ पर 6 लोगों की शहादत हुई। फिर आप देख सकते हैं कि CTD और IB के एक इंस्पेक्टर को पेशावर में कत्ल किया गया। उसके अलावा वाना के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया और साथ साथ ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी की एक लहर है और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें एक दफ़ा दोबारा गर्म हवाएं आ रही हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को इन सारी चीज़ों को दोबारा से रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। एहसान फरामोशी का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जब भी अफ़गानिस्तान का जिक्र आता है। पाकिस्तान को अब बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा। पाकिस्तान के दुश्मन ख़ास तौर पर भारत और बहुत सारे ऐसे अनासर जो इलाके में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हैं, वो इन मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो थी बन्नू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है CTD का जो सेंटर है उसकी बात। अब चलते हैं जी तीसरी एक जो चीज़ आज की डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि शदीद किस्म का माली और इक्तसादी बहरान चल रहा है और उसके साथ साथ हाँ जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों को बेशक वक्त शुरू हो गया लेकिन गैस की शॉर्टेजेस भी हैं और इसके अलावा बिजली का भी बहरान है, तेल का भी बहरान है। ये सारी चीज़ें डॉलर की शॉर्टेज की वजह से भी हैं, यानी एक तरह का कंप्लीट इक्तसादी बहरान चल रहा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो वफाकी हुकूमत है, आज ख्वाजा आसिफ और बाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात सामने आई है, जो रखा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो गौर कर रही है कि तमाम तर जो बाज़ार हैं और मार्केटें हैं इनको एक ख़ास वक्त के ऊपर यानी कि 8 बजे के करीब बंद किया जाए और होटल जो है या खाने पीने की जो जगह है उनको 1 घंटे की इसमें मज़ीद छूट दी जाए। इसके ऊपर हम सब लोगों को मैं तो इसलिए कि ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमें सियासी वाबस्तगियों को छोड़कर मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके ऊपर हम सब लोगों को मिलकर अमल करना चाहिए। हुकूमत को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कारोबारी हजरात को किस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट करना है ताकि उनको नुकसान ना हो और उनका जो रोज़गार है उसको किसी किस्म का फ़र्क ना आए। गर्दिशी कर्ज़ों का बड़ा सख्त मसला है, तकरीबन 2,500 अरब यानी कि 2.5 खरब का गर्दिशी कर्जा है और ये पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह का बर्डन आ रहा है। ये भी तजवीज़ है कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर जो है वर्क फ्राम होम, जिस तरह कोरोना के ज़माने में होता था कि 20% स्टाफ जो है वो रोटेशन यानी कि एक शख्स एक दिन आता है तो दूसरे दिन दूसरा आए, रोटेशन की बुनियाद के ऊपर स्टाफ आए, तो कहने वाले ये कहते हैं अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 56 अरब रुपया इससे बचाया जा सकता है। सुई गैस के तमाम तर जो हमारे इदारे हैं, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदरन है, उनको कहा गया है कि अपने बिलों की वसूली को अच्छा बनाया जाए। ये तो एनर्जी सेक्टर से बात हो गई और इसके अलावा जी आखिर में बात करेंगे, मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि किसी भी किस्म की जो इंसान की जो प्राइवेट स्पेस होती है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और आजकल असल में वीडियोज़ से निकल कर ऑडियोज़ का सीज़न है और आज सुना है 9.4 MB की एक और ऑडियो जो है वो मार्केट में आ गई है। 13 मिनट की ये ऑडियो है। ऑडियो जिनकी है हमें पता है, जिनकी ऑडियोज़ आती हैं उन्हीं की ऑडियो आई है। किरदार कुशी पर मैं जो है इसका इतना ज़्यादा कायल नहीं हूँ, किरदार कुशी के ऊपर ना मैं यकीन रखता हूँ।
एक चीज़ मैं दोबारा से आप लोगों के गोशगुजार कर दूं कि आइन के अंदर जो चीज़ें लिख दी गई हैं गवर्नर की ताकत, यानी कि गवर्नर के पास जो इख्तियारात हैं उनसे रिलेटेड और चीफ़ मिनिस्टर के इख्तियारात से रिलेटेड, वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। परवेज़ इलाही साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ग़ालिबन उन्होंने ही इस तरह का कोई जो है तजवीज़ दी होगी कि जिसके अंदर दोनों तरफ़ैन जो हैं वो नाराज़ ना हों। लेकिन एक बात तय है, जैसा कि उन्होंने परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के ये चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए और असम्बलियाँ चलती रहें। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि कल 4 बजे तक इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। मैं कल मज़ीद इन्फॉर्मेशन और ख़बरें लेकर आपके पास हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।